वेलकम टू द फिजिक्स बाय अरुण सर वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज की जो क्लास है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द थर्ड कंटेंट ऑफ द होल 1-2 चैप्टर, जो मैंने आपको बाइफर्केशन, बेसिक बाइफर्केशन दिया था, है ना, पहले इंट्रोडक्शन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने स्टार्ट किया था विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, फिर हम आए थे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, है ना। और मैंने आपको बताया था कि इसके आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम अलग अलग चीज़ों की वजह से पोटेंशियल को निकालना भी समझेंगे, देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। जैसे रिंग, वायर, रॉड, आर्क, जिनकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उनकी वजह से पोटेंशियल भी आप निकालेंगे, है ना। और इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा टास्क आप लोग खत्म कर लेंगे, है ना। तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सब कुछ एक लेक्चर में नहीं हो जाएगा, थ्रू आउट चलता रहेगा, जैसा कि मैंने कहा था 3-4 लेक्चर तक, ठीक है। और ये बहुत बड़ा टास्क आपको खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, है ना। तो मैंने बताया आपको 8 चैप्टर्स मैग्नेटिज्म के हैं, और जिसमें ये जो 2 चैप्टर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट 20 चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ने से आपके आगे सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। थोड़ा सा ये इमिडिएटिंग होता है थोड़ा सा कि भाई, है ना, थोड़ा सा आपको हो सकता है ये बीच बीच में आपको ऐसा लगे कि सर क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि विजुलाइज करना पड़ता है। 12th क्लास में अब आप लोग आए हो, विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन थोड़ा आपका ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, चार्जेस वगैरह देखे नहीं है। सच में आपको मानना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसे होंगे वैसे होंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, समझिएगा बच्चों सारी चीज़ें, है ना। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। देखो हमने क्या किया था बच्चों, हमने स्टार्ट किया था UF माइनस UI इक्वल्स टू माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैं अगर कंजर्वेटिव लिख दूं तो ये कहाँ का फॉर्मूला आ जाता है आपका 11th क्लास का, कि डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस W कंजर्वेटिव वर्क डन का नेगेटिव हो जाता है ना। यहाँ से बच्चों हमने UF माइनस UI जो निकाला था वो निकाला था KQ मूवेबल 1/R2 या RB माइनस 1/RA या R1, जो भी आपने निकाला था यही निकाला था, राइट, ओके। अच्छा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जो आपने निकाली थी वो निकाली थी U इक्वल्स टू Q1 Q2 बोल दो, या Q मूवेबल बोल दो, अपॉन R। ये आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, राइट ना। तो ये हम निकाल चुके थे, ठीक है ना, ये चीज़ें हम निकाल चुके थे। तो बच्चों मैंने आपको देखो एक बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एक चीज होती है ना, जो कि ये फर्स्ट वाली चीज हमारे पास है, ठीक है। दूसरी चीज होगी बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो दूसरी चीज ये रही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों हम निकाल चुके थे, डिराइव कर चुके थे, और फॉर्मूला भी देख चुके थे, इनके न्यूमेरिकल्स भी कर चुके थे बच्चों, ठीक है ना। इनके न्यूमेरिकल्स भी कर चुके थे, फॉर्मूला भी देख चुके थे, और डेफिनेशन भी हम इनकी याद कर चुके थे, ठीक है ना। अगर कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो फटाक से बताता हूं क्या होता है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। काम खत्म, जल्दी जल्दी बोलना आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to a point in the electric field of another charge, another fixed charge, capital Q, है ना, is known as electric potential energy। फटाक से भाई, एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हो आप? एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आने में जो पॉइंट्स किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं, है ना, उस काम को आप क्या बोल रहे हो बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोल रहे हो, ठीक है। और एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आने में जो पॉइंट लाई कर रहा है किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में,
है ना, तो उस काम को आप क्या बोल रहे हो, उस काम को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल दे रहे हो। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये बता ही दिया था, ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं ये भी बता दिया था, है ना। इसके अंदर जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज के जो साइन है उसको लेना है कैलकुलेशन में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के अंदर तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते थे ना, डायरेक्शन तो हम डायग्राम भी बता देते थे, तो वो आपको नहीं करना है, वो आपको लेना है, यहाँ पर कंसीडर करना है, इट मीन्स, है ना। ओके, तो अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए बेटा, सेम डेफिनेशन है। देखिए तीसरे नंबर की जो चीज़ आएगी ना हमारे पास, हमें जो आज पढ़ना है वो ये, और चौथे नंबर की चीज़ ये। एक हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज की जो क्लास है बच्चों, इसका मैं कंटेंट बताया था आपको, ये जो दो चीज़ें तो फटाक से मैं भी बता दूंगा। आज की क्लास में इनके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं कंसीडर करने वाला हूँ, इन दोनों ही चीज़ों पे, क्योंकि इनके तो हमने कर लिए थे। इन दोनों चीज़ों के जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल वेरिएशंस हैं वो मैं कंसीडर करूंगा। तो आज का लेक्चर देखना बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आप देखिए इनको ध्यान से क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे थ्रू आउट पूरे अच्छी तरह से, तो न्यूमेरिकल्स आप लोग ट्राई कर सकेंगे, है ना। और जो भी न्यूमेरिकल मैं कराऊँ उससे पहले एक बार खुद करने की ट्राई कीजिएगा, नहीं आता तो फिर आगे देख कर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये दो चीज़ें हमको आज पढ़नी है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन जो इनकी थी, देखो एक डेफिनेशन याद करने से चारों की डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। किसी एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो काम किया जाता है, किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो चार्ज किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट हैं और उन पॉइंट में एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो काम किया जाता है ना, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाता है, ठीक है, समझ में आया। अब इस डेफिनेशन में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जगह इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आ रहे हो, ऐसा कुछ कर दो, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, एक इनफाइनाइट हो जाता है, तो है ना। ओके, उसके बाद ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या करना है आपको, इसी की डेफिनेशन पकड़ो दोबारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की, है ना। क्या कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आने में, जो किसी और की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं, किसी एक चार्ज को लाने में जो काम किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है आपको, ये जो चार्ज आप लेकर आ रहे हो ना, इसको यूनिट चार्ज बना दो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पूरा बोलूँ तो ये, वरना 2 मिनट का बाद अगर मैं फटाक से बोलूँ तो यूनिट चार्ज उसको बना दो। क्या बना दो उसको आप, यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज उसको बना दो आप, ठीक है। कहने का मतलब है द वर्क डन, दोबारा सुनना मेरी बात, लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit charge from one place to another place in the electric field of another charge is known as electric potential difference। समझ में आया होगा, ठीक है ना। बस चार्ज की जगह यूनिट चार्ज कर दिया, वही वन प्लेस से अनदर प्लेस पे लेके आ रहे हो आप, काम खत्म, समझ में आया ना, ठीक है। अच्छा, किसको 1 कूलम कर रहे हो आप, मूवेबल को 1 कूलम चार्ज को लेके आना है इधर उधर, है ना, यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हो आप इधर उधर, यानी क्यू मूवेबल क्या हो जाएगा 1, समझ में आया ना मेरी बात, हाँ ठीक है। वो अभी देखते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार, समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। ये लिखा रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और इसको जो डिनोट करते हो आप बेटा, वो V से करते हो, किससे करते हो, V से, है ना। पोटेंशियल को V से डिनोट करोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस को VF माइनस VI से, ठीक है। तो देखो क्या बोला मैंने कि भाई एक ये फिक्स चार्ज ले लिया मैंने, ये एक्सिस ले ली, ये A पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट ले लिया आपने, है ना। तो एक यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को, टेस्ट चार्ज है ये इसको B से और A तक लाने में जो काम करोगे ना आप, और ये क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं दोनों पॉइंट, उस काम को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे। आप बोलोगे सर ये भी तो वही था, ये वो नहीं था बेटा, यहां पर क्यू चार्ज था तो ये 1 वाला था, अगर 1 कूलम चार्ज हो जाएगा तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्यू चार्ज हो और इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाके रख रहे हो आप, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और यहां पर अगर 1 कूलम चार्ज हो और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना। ये UF माइनस UI, ठीक है, इक्वल्स टू आपका था
के क्यू मूवेबल, चाहता तो मैं दोबारा डेराइव भी कर सकता हूँ, लेकिन डेरिवेशन इसका कर लिया है हमने, R2 माइनस R1, इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट क्यू मूवेबल चार्ज, मतलब पर यूनिट चार्ज, है ना, यानी इसको भी डिवाइड कर दो क्यू मूवेबल से, तो क्यू मूवेबल से क्यू मूवेबल कट जाएगा, है ना। तो यहां पे आपका ये जो चीज है ना, ये क्या बन जाएगी पूरी, ये बन जाएगा VF माइनस VI। ये क्या है VF माइनस VI, ये VF माइनस VI ही बच्चों आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू UF माइनस UI अपॉन क्यू मूवेबल इक्वल्स टू के क्यू मूवेबल कट गया, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। समझ में आया बच्चों, समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो देखो ये थर्ड वाले का फॉर्मूला ये मिल गया हमको, VF माइनस VI इज व्हाट, UF माइनस UI अपॉन क्यू मूवेबल इक्वल्स टू के क्यू मूवेबल 1 हो गया। समझ में आया ना मेरी बात, तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलो भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर Q चार्ज था, Q मूवेबल चार्ज था, तो UF माइनस UI, यानी अब मैं बोल लूँ पोटेंशियल डिफरेंस जो था, वो एनर्जी जो थी वो क्या थी भाई, के क्यू मूवेबल और 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 थी। अगर मैं बोलूँ 1 कूलम चार्ज हो, टेस्ट चार्ज हो, 1 कूलम हो, तो ये क्यू मूवेबल कहाँ जाएगा, नीचे, जब नीचे होता है ना, तो यहाँ ये क्या बच जाएगा, सिर्फ के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। समझ में आया ना। तो यही चीज जो है, ये चीज जो है, यही चीज मेरे पास क्या बन जाती है, VF माइनस VI, ठीक है ना। यही तो है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, दोबारा डेफिनेशन पे आइए, डेफिनेशन थी, समझ गए होंगे सब आपके सब, है ना। देखो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है क्या, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम one point to another point in the electric field of another charge is known as electric potential difference। क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखिएगा बच्चों, लिखा रहा हूं, जल्दी देखिए, जल्दी से लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखिए, है ना। ये मैं बता रहा हूं इधर से, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखिए फटाक से। द वर्क डन लिखिएगा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग the work done in bringing a unit charge from infinity to a point, the work done in bringing a unit charge from infinity to a point is known as electric potential। क्या होता है ना बच्चों, इन सब में बहुत कंफ्यूज किया जाता है आपको, इसलिए मैं सारा कंफ्यूजन मिटाते हुए आपको एक एक चीज की डेफिनेशन बता रहा हूँ। छोटे छोटे जो अंतर हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या अंतर है छोटे छोटे। एक चीज चेंज हो गई, क्यू की जगह 1 कूलम हो गया, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी बन गई, या पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल बन गया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जगह इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल बन गया। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये चीजें हैं, है ना। तो क्या चीज हो जा रही है वो चीज आपको देखना है, मैं आपको सारा डिफरेंसेस बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो दोबारा रिपीट कर देता हूं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, इसको वापस देख लीजिएगा, पॉज करके रिवाइव करके, आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन मैंने बता दी है इसकी, है ना। तो अच्छी तरह से इसकी और इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इन दोनों की मैं पहले बता चुका हूं, इन दोनों की मैंने आज बताई आपको, है ना। चलिए, और छोटी सी एक चीज और बताइए आपको कि भाई UF माइनस UI अपॉन क्यू मूवेबल, यानी पर यूनिट, एक और डेफिनेशन लिख सकते हो आप, क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, है ना। ओके, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप Q से डिवाइड कर दोगे ना, मूवेबल वाले Q से अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दोगे तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखो बताता हूं। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये क्या होगा भाई, है ना। अब यही वाला VF माइनस VI, VF माइनस VI विल बी इक्वल्स टू UF माइनस UI अपॉन Q मूवेबल, बोला मैंने अभी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं क्या करूं, एक चार्ज को देखो, ये तो आपको मालूम होगा, इसे यहां पे लिख देता हूं। ये तो आपको मालूम होगा कि V इनफाइनाइट भी 0 होता है, मैंने बताया था, और U इनफाइनाइट भी क्या होता है, 0 होता है, बताया था ये, है ना, उस दिन ही बता चुका हूं ये,
तो देखो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, जीरो। तो देखो अगर मुझे किसी पी पॉइंट से इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है, तो देखो फाइनल पॉइंट मेरा कौन सा है, पी पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट वी एफ क्या हो गया मेरा, वीपी जो भी है, माइनस इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया मेरा, इन्फिनिटी, तो वी इनफाइनाइट क्या होगा यहाँ पे लिखूंगा तो जीरो, तो इसके तो जीरो हो गया, खत्म बात, इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू यू एफ, यू फाइनल मतलब यू पोटेंशियल एनर्जी यानी यूपी जो भी है, ठीक है, और अपॉन क्यू मूवेबल, तो अपॉन क्यू मूवेबल। आया नहीं आया फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये बोल दो, ये बोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूरा याद करना ही नहीं है आपको। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज, ठीक है। आप सोचोगे सर फॉर्मूले बहुत सारे हो गए, हम कंफ्यूज ना हो जाएं, तो एक काम करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे फॉर्मूलों को यहां पर अच्छी तरह से आपके सामने लिख दे रहा हूं एक बार, ताकि आप भूलो ही ना कभी जिंदगी में, ठीक है। देखो ये लिख रहा हूं मैं, वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू आई अपॉन क्यू मूवेबल इक्वल्स टू के क्यू मूवेबल से क्यू मूवेबल तो कट ही गया, और ब्रैकेट में 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 इक्वल्स टू, भी खत्म नहीं हुआ, ध्यान देना, यू एफ माइनस यू आई क्या है बच्चों, माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान से सब फॉर्मूला लिख लेना, अपॉन क्यू मूवेबल, ठीक है, लिखा ये, आप क्या सोच रहे फॉर्मूला खत्म, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ आना है ना, इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू मूवेबल। मैंने कुछ भी नहीं किया है, यू एफ माइनस यू आई को मैंने डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक था तो वो लिख दिया यहाँ पर। कभी कभी क्या है आपसे वर्क डन पूछ लेता है पोटेंशियल देके, है ना, या पोटेंशियल एनर्जी देके वर्क डन पूछ लिया, तो फिर ये काम आता है। अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कैसे लिखा है बच्चों, यहाँ पर ये इसलिए लिखा है बिकॉज डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना, उसका नेगेटिव अगर आप कर दोगे तो वो वर्क डन एक्सटर्नल हो जाता है, ये याद रखना, खत्म बात, तो इसलिए ये लिख दिया, ठीक है। तो ये पूरा एक फॉर्मूला है, ध्यान से अगर आप देखेंगे बच्चों, ये ऐसा कोई नहीं बताता है, इतना शॉर्ट में नहीं बताता है सब कुछ, इसमें सब कुछ आ गया, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया बच्चों, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ गया, सब आ गया इसमें, है ना। देखो आप एक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे करोगे तो इन्फिनिटी वाले वी आई को इन्फिनिट बना दोगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, खत्म बात, आपका फॉर्मूला आ जाएगा वी एफ इक्वल्स टू यू एफ अपॉन क्यू मूवेबल, ये ना, समझ में आया ना। कुछ भी आप करोगे इससे सब में सब आ जाएगा आपका। देखो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं पोटेंशियल वाले फॉर्म में लिखना चाहूं तो V इक्वल्स टू यू अपॉन क्यू मूवेबल, ठीक है। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट वाला लिख रहा हूं मैंने, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी उस वाले फॉर्म में लिख रहा हूं। ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस वाले में लिखा था, ठीक है। वैसे इससे ही सब आ जाने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता तो ये देखो, ये यहाँ पर हो गया ये के क्यू अपॉन आर सिंपल, और इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ये वही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन क्यू मूवेबल इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू मूवेबल। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए फटाक से। मैं क्या है, मैं चाह रहा हूँ इसके कॉन्सेप्ट जो भी क्लियर होंगे आपके वो न्यूमेरिकल से होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस इस क्वांटिटीज की जो हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो मैंने आपको आज क्वांटिटी पढ़ाई दोनों, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इनका क्या क्या मतलब है, ये समझाऊंगा मैं अभी आपको न्यूमेरिकल्स के माध्यम से, है ना। देखो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स किए थे, तो आपको अच्छी तरह से वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई होप। आज भी जब मैं ये दो चीज़ें मैंने आपको पढ़ी है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप ये जो फॉर्मूले हैं इनको बहुत अच्छी तरह से भी याद कर लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब समझ में आ गया ना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट। उतार लिए, ये फॉर्मूले दिमाग में होंगे तो कॉन्सेप्ट तक की जरूरत एक बार को नहीं पड़ेगी, बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। हालांकि कॉन्सेप्ट चाहिए लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ, कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों अब मैं रब करने जा रहा हूँ, है ना। न्यूमेरिकल्स लेते हैं फटाफट से इनको कॉपी कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ओके चलो न्यूमेरिकल्स लेते हैं हम से, कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर लेकर, ठीक है। देखिए बच्चों शांति के साथ एक चीज़ समझिएगा,
मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पढ़ाया, मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया, मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया, मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाया, बताया, ठीक है। मैंने चारों की डेफिनेशन आपको बताई, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, the work done in bringing a charge from one place to another place in the electric field of another charge is known as electric potential energy difference. The work done in bringing a charge from infinity to a point in an electric field of another charge is known as electric potential energy. The work done in bringing a unit charge from one point to another point in an electric field of another charge is known as electric potential difference. The work done in bringing a unit charge from infinity to a point in electric field of another charge is known as electric potential. I hope आप सब भी अपने मन में रिवाइव करेंगे, सभी की डेफिनेशंस को याद कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। कभी भी कोई पूछे क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो फटाक से आप बता सकते हैं, सही है। चलिए, अभी अगर मैं आपसे पूछता बच्चों ओम्स लॉ पढ़ा है 10th क्लास में? हाँ पढ़ा है सर। क्या पढ़ाया हो वहाँ? पढ़ाया आपने कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, याद है ना? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू IR, पढ़ा होगा 10th क्लास में आपने। मैं पूछूँ आपसे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा? आप V क्या है भाई बताओ, पढ़ा होगा आपने? V इक्वल्स टू W अपॉन Q, 10th क्लास में पढ़ा है ना? वर्क डन अपॉन चार्ज, W अपॉन Q, V इक्वल्स टू, पढ़ा होगा आपने वहाँ पे, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी पढ़ा है यार, अभी फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया वो यही तो थे, है ना? बस थोड़े से अपग्रेडेड फॉर्मूले हो गए, VF माइनस VI इक्वल्स टू W अपॉन Q हो गया, और क्या, थोड़ा कुछ ऐसा ही है ना। तो ध्यान रखना है उन चीज़ों को। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या, उसकी डेफिनेशन अब आपको याद रहनी चाहिए फटाक से, है ना? व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल भाई वर्क डन है ना? क्या है वर्क डन? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, है ना? तो आज जो हमने जो चीज़ें पढ़ी और पहले भी जो दो चीज़ें पढ़ी थी, उन सभी की डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ अच्छी तरह से, है ना? अच्छा, देखिए वो चारों के चारों जो अपने पढ़े वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी न्यूमेरिकल करने हैं तो चार्ज का जो साइन आएगा, पोलरिटी नेचर जो आएगा, उसको कंसीडर करना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, जैसे एनर्जी जो हमने पढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पढ़ी, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जूल, है ना? जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनी एनर्जी। तो आप उसकी एसआई यूनिट को भी क्या बोलेंगे? जूल, ठीक है। यू से आप इसको डिनोट करेंगे और ऐसा यूनिट को आप जूल बोलेंगे। यहाँ पर जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात, तो देखिए इसकी डेफिनेशन आपको बता दी गई है, समझा आपको दिया गया क्या है ये, है ना? बाकी हम अभी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे न्यूमेरिकल्स करते वक्त। बट ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, चार्ज के साइन को इसमें भी कंसीडर करना है हमेशा, है ना? और एक इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो एसआई यूनिट है बच्चों वो क्या होती है? जूल पर कूलम होनी चाहिए ना। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो था उसको डिवाइड कर रहे हो क्यू मूवेबल से, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल आ रहा है ना? मतलब पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जूल अपॉन क्यू मूवेबल यानी पर कूलम, तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट होनी चाहिए, पर जूल पर कूलम नहीं होती है। एक साइंटिस्ट था जिसने पता की थी, बार बार ये साइंटिस्ट मर जाते हैं, है ना? तो जूल पर कूलम ना होकर इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बेटा वोल्ट, VOLT वोल्ट, है ना? जिसको V से नोट करते हो आप, ठीक है। तो याद रखना वोल्टेज का वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, ठीक है। याद रखेंगे आप ये बात, वोल्ट, VOLT, V से नोट करेंगे हम इसको, जैसे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर कि पोटेंशियल V इक्वल्स टू -40 वोल्ट V, है ना? ओके, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो अब हम तैयार हैं इसके न्यूमेरिकल्स लेने के लिए, तो फटाक से जल्दी से इसके न्यूमेरिकल्स लेते हैं। आज का ये लेक्चर थोड़ा छोटा जरूर होगा, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ये, है ना? और उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा बच्चों, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, इन बिटवीन बता रहा हूँ, एंड में जाते वक्त भी बताऊंगा, ये लेक्चर तो अच्छा होगा ही सही, इंपॉर्टेंट होगा ही सही जो हम न्यूमेरिकल करेंगे पोटेंशियल के ऊपर, लेकिन इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस, जो रिलेशन होगा, सॉरी, जो उनके बीच में संबंध है, जो रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार चीज़ें बीच में आएंगी, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं आईआईटी में, आईआईटी एडवांस में और नीट और एम्स में भी, ठीक है। तो आपको वो लेक्चर भी बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड हमेशा रहिए, है ना? क्योंकि भाई बहुत अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल अपना संयम, जो पेशेंस आपने अभी तक रखा है उसको खोना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ध्यान से समझते रहिएगा बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अच्छी तरह से समझा पाऊँ यहाँ पर एक चीज़, है ना? बिकॉज फिजिकल क्लास की बात, और अच्छा कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि भाई सर फिजिकल क्लास अच्छी होती है या आपके हिसाब से ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा मज़ा आता है? क्योंकि हमें तो सर ऑनलाइन क्लास में बहुत मज़ा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है सर घर बैठे बैठे, है ना? तो बच्चों मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द ऑनलाइन क्लासेस एंड फिजिकल क्लासेस। मेरे हिसाब से फिजिकल क्लासेस बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं, बिकॉज
उसमें क्या है, इंस्टेंटेनियसली मैं बच्चे का मुंह देखकर बता सकता हूँ कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं उसको रिपीट भी कर सकता हूँ। बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हाथों हाथ वो डाउट पूछ सकता है, उसी वक्त इंस्टेंटेनियसली वो चीज़ सॉल्व हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है ना। तो बस ये एक फ़र्क रहता है। इसलिए मुझे क्या है, जब ये मैं लेक्चर लेता हूँ तो मुझे बहुत प्रिसाइजली काम करना पड़ता है एक एक चीज़ के ऊपर। तो कभी कभार कुछ गलतियाँ भी हो गई हों तो अगर माफ़ कीजिएगा, वैसे नहीं हुई है अभी तक। मैं बहुत प्रिसाइजली काम कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, है ना, ताकि आप लोगों को तो कुछ गलत चीज़ ना पहुँच जाए, सब कुछ सही से अच्छा चीज़ आपके पास पहुँचे, है ना। बहुत प्रिसाइजली मैं सारे वीडियो खुद एक वीडियो में बाद में 1-1 घंटा देखता हूँ कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो गया कहीं, ठीक है, उसके बाद ही फिर मैं आपको अपलोड करता हूँ। तो इसलिए, और ये सब काम बेटा मार्केटिंग मैनेजर्स के बिना कर रहा हूँ अकेला खुद, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत का फल दीजिएगा, रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए, है ना, पढ़ते रहिए बस। देखो अब जो ये न्यूमेरिकल्स हैं उनको ध्यान से देखना बच्चों, है ना। फर्स्ट न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूँ, फटाफट करते हैं अपन, है ना। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल हमारा है उसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ अपना यहाँ पर, UF माइनस UI अपॉन Q मूवेबल इक्वल्स टू VF माइनस VI इक्वल्स टू, वो के वाला नहीं लिख रहा, अभी नॉर्मल लिख लेता हूँ, क्या था, माइनस W इलेक्ट्रो अपॉन Q मूवेबल इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q मूवेबल, है ना। अरे आपने लिख लिया होगा फॉर्मूला, मैं तो मैं ऐसे ही एक्चुअल मेरे याददाश्त के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं, वर्क डन पूछ लिया आपसे फटाक से, मैंने कहा था वर्क डन पूछ लेते जनरली है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण भी वर्क डन पूछ रहा है आपसे, और एक्सटर्नल फोर्स के कारण भी वर्क डन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इन मूविंग ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम B to A, बेटा देखो याद रखना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, ठीक है भाई। भीड़ भाड़ से कम भीड़ भाड़ की तरफ जाएगा इंसान हमेशा, है ना। स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, पोटेंशियल एनर्जी अपनी हम तो हमेशा मिनिमम रखना चाहते हैं अपन। ये मैंने आपको ग्रेविटेशन वाले पार्ट में भी बताया था कि वी वांट क्या, हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहे, हमारा पोटेंशियल क्या रहे, मिनिमम रहे, कम रहे, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर इस हाइट पर हैं तो mgh हमारी पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इसे हाइट पे आऊँगा तो मुझे इस h हाइट से गिरने का डर रहेगा, मैं अनस्टेबल रहूँगा थोड़ा बहुत। अगर मैं ज़मीन पे ही पड़ा हुआ हूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, विच इज़ मिनिमम, है ना। तो अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मिनिमम है, तो मेरे को गिरने का डर h हाइट से नहीं रहेगा, मतलब मैं स्टेबल हूँ, एक तरीके से बात बता रहा हूँ। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब मैं स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी मैक्सिमम हुई तो मेरे को गिरने का डर रहेगा, मीन्स आई एम अनस्टेबल, ठीक है ना। तो मिनिमम स्टेबल, अगर मैक्सिमम तो अनस्टेबल, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी तरह से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल करने की ओर इंसान बढ़ता है, जो पॉजिटिव होता है वो, ठीक है ना। कहने का मतलब है यहाँ पे 2 तरह के चार्ज आते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या जाता है, मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाऊँ, और नेगेटिव क्या जाता है कि मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाऊँ। समझ में आया ना, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज उल्टा चाहेगा, ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन को B से A पे लेके जाना है। एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसको मेरे को B से A पे इस पॉइंट पर लेकर जाना है। B पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, A पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है ना। चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास है ही सही, ये रहा सॉल्यूशन। देखो भाई इसका क्या है, पोटेंशियल गिवन है मुझे फाइनल पॉइंट पे भी, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट पे भी पोटेंशियल गिवन है, इनिशियल पॉइंट पे भी पोटेंशियल गिवन है, मतलब मुझे VF माइनस VI गिवन है। तो देखो VF कितना 20 माइनस VI कितना -40, तो यानी माइनस प्लस 40। ध्यान रखना है इनको सॉल्व करते वक्त, एक बार बिना देखे करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ वो कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पर सुनिएगा जरूर, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चंस के मैं और एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देता हूँ, ठीक है, ओके। चलिए, इक्वल्स टू, अब मैं कौन सा फॉर्मूला लूँ ताकि मेरा आंसर आए। देखो मेरे को पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन निकाल लेता हूँ मैं, तो W इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाल रहा हूँ पहले मैं। तो माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन Q मूवेबल कितना है मेरा, कौन सा चार्ज को मूव करा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, नहीं होता है, होता है ना, ठीक है। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल, तो W इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा कितना आ गया, W इलेक्ट्रो मेरा आ गया 40 + 20 60 ना, 60 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16 का पॉइंट, तो 1.6 का पॉइंट तो गया, 16 बच गया, 16 6 जा 96 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, जूल,
ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन आ गया, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स के कारण पूछा है तो क्या करूंगा बेटा, सिर्फ माइनस लगाना है, माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -9.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। क्लियर है ये बात, आंसर आ गया, क्लियर है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल एकदम, है ना, ठीक है। तो मिटा रहा हूं मैं इसको, ओके, पॉज करके देख लीजिएगा क्या किया है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए बच्चों, फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट वेयर v इक्वल्स टू 10⁴ वोल्ट। अब देखो क्यू मूवेबल दिया हुआ है मुझे यहां पर, ये जिसको मूव कराना है मुझे, ठीक है। और इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी से लेके जाना है, मतलब इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है मुझे, ठीक है। कहां लेके जाना है, एक पॉइंट है वहां लेके जाना है, पता नहीं कहां पे, लेकिन वहां पर पोटेंशियल मुझे दिया हुआ है। ये क्या है मेरे पास, VF, ये क्या दिया हुआ है मुझे, VF दिया हुआ है, फाइनल पोटेंशियल दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज, ये तो दिया हुआ है, इस पॉइंट पर लेकर आना है मुझे, और जहां पर पोटेंशियल कितना है, इतना है, मतलब यहां फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है ना मुझे। हाँ चलिए, और क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, और एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। तो फाइंड वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट वेयर v इक्वल्स टू, पोटेंशियल इक्वल्स टू 10⁴ वोल्ट। ये क्वेश्चन का पूरा डिक्टेशन था, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको, ये वाला करते हैं अब भाई, इसको तो हटा दीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। देखो वर्क डन एक्सटर्नल निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा वहां से, वर्क डन एक्सटर्नल वाला तो ले लूँ, वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन क्यू मूवेबल है। क्यू मूवेबल कितना है मेरे पास, 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6, ये तो हो ही गया, ठीक है। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है, और इनिशियल पॉइंट भी मेरे को इनफाइनाइट दिया हुआ है, वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। देखो v इंफिनिटी भी दिया हुआ है आपको, मतलब v फाइनल भी दिया हुआ है, जो कि कितना है, 0। क्यों, क्योंकि v इंफिनिटी इनिशियल, थोड़ी v इनिशियल भी आपको गिवन है, v इनिशियल भी आपको गिवन है कितना, 0। क्यों गिवन है v इनिशियल, आपको बोला हुआ इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी पे v क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, 0, है ना। तो ठीक है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या होते हैं, 0। तो यानी कि VF माइनस VI वाला फॉर्मूला ले लूं, VF भी गिवन है, VI भी गिवन है, यानी ये रहा, तो ये रहा VF माइनस VI। सिंपल है यार, ये तो काम इजी काम हो गया है, तो है ना। देखो अब आते हैं अगर अगले पे, W एक्सटर्नल W एक्सटर्नल अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू V फाइनल, फाइनल V क्या है, 10⁴, तो 10⁴, है ना, माइनस V इनिशियल क्या है, V इनफाइनाइट, तो V इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो खत्म हो गया बात, तो आंसर आ गया हमारा ये फटाक से, 2 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻+4 है, +4 है यानी -2, ठीक है, इतना जूल। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, फॉर्मूला याद हो गया बच्चों, क्लियर आंसर आएंगे आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, देखो क्वेश्चंस, ठीक है। नीट वाले बच्चों काफी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन पे, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट नहीं है ये, एक क्वेश्चन और भी है, बताऊंगा अभी। देखिए ये है ना, तो इस क्वेश्चन को कीजिए भाई, क्या है ये कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस Q एंड -3Q वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ध्यान दीजिए, आपने ऐसा कोई क्वेश्चन किया होगा, ये आपके पास है Q चार्ज, ये आपके पास है -3Q चार्ज, और 1 मीटर डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं ये, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको, 1 मीटर, ठीक है। तो बच्चों अब हमें यहाँ पर अगर ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, इक्विलिब्रियम हो रहा हो, नेट फोर्स जिस मैं किसी और चार्ज को रखूँ तो उस पर 0 लगे, ऐसा याद है, 3-4 चीज़ें बोली थी मैंने और आपको बताया था, ऐसा कोई पॉइंट फाइंड करना हो तो आप करते हो x इक्वल्स टू R अपॉन 1 प्लस √Q2/Q1, याद है, बताया था ये फॉर्मूला, है ना। वो जो चीज है बेटा वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी 0 करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ डायरेक्शन सब देखी थी हमने, उसके हिसाब से किया था। यहाँ पर क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 करना है। वहाँ पर ये भी बताया था आपको, याद करो, इक्विलिब्रियम वाला लेक्चर मैंने पढ़ाया था, ध्यान से देख लेना जिसने नहीं देखा है।
उसमें ये भी बताया था ये दोनों चार्जेस अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होने वाला पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट, और दोनों अनलाइक होते हैं तो छोटे चार्ज के पास आता है, बाहर नहीं आता है, आउटसाइड, बीच में नहीं आता है, बताया था। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ ऐसा नहीं है। यहां पर भी आपको वो पॉइंट निकालना जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की वजह से क्या होगा, जीरो, है ना। तो वो बेटा होगा तो इस एक्सिस पे ही, इसी लाइन पे निकालना है। लेकिन इन दोनों की वजह से ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो मैं कंसीडर करता हूं कि भैया x डिस्टेंस दूर, यहां से x डिस्टेंस दूर यहां पर मेरे को कोई पॉइंट P मिल रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, उस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगा। एक तो इसकी वजह से क्या होगा, k q बाय x, ठीक है, प्लस इसकी वजह से भी इस पे पोटेंशियल निकालूंगा और फिर इसको बराबर जीरो कर दूंगा, तो इसकी वजह से उस पर पोटेंशियल निकालता हूं, तो अब कितना होगा, k माइनस 3q, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया 3q अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, अगर ये x है तो ये 1 है पूरा का पूरा, है ना, तो ये होगी 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स, के क्यू बाय आर होता है ना फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय कितनी डिस्टेंस है इस पी पॉइंट की, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है मुझे क्यू चार्ज की वजह से, तो के क्यू बाय एक्स, ठीक है। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फॉर्मूला सर के क्यू बाय आर कहाँ से आ गया तो देखो बच्चों समझो, अभी अभी आपको बताया कि के क्यू मूवेबल अपॉन आर, ये क्या होता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं V निकालना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपॉन क्यू मूवेबल, तो अपॉन क्यू मूवेबल, तो क्यू मूवेबल से क्यू मूवेबल कट गया, यानी V मेरे पास अल्टीमेटली, इसको हटा दो, ये क्या आया, के क्यू बाय आर, आया कि नहीं आया, आया ना। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, याद रखना, ठीक है। वैसे मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने ले लिया अभी पहले ही, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये चीज़ जो मैंने कराई है यहाँ पर, ये जो चीज़ कराई है इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, और इसको याद रख लीजिएगा, छोटे से नोट में उतार लीजिएगा, है ना, हटा रहा हूँ मैं इसको, चलो इसको हटा दिया भाई, ठीक है। अब तो समझ में आया ना, इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, इस माइनस 3q चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, उसका माइनस भी कंसीडर किया, डायरेक्शन वायरेक्शन इसमें कुछ होती है नहीं, इक्वल्स टू क्या कर दिया, जीरो, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या माना कि पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, क्लियर, सिंपल चीज हो गई भाई, है ना। अब इसको माइनस वाले को उधर लेके चल जाओ, तो के क्यू बाय एक्स इक्वल्स टू, ये प्लस का हो जाएगा के क्यू 3 बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है, के क्यू से के क्यू कट गया, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x, 1 इक्वल्स टू 4x, तो x इक्वल्स टू 1 बाय 4 और 0.25, आया कि नहीं आया, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 0.25 मीटर में आया ना, तो 0.25 मीटर, ये x डिस्टेंस होगी जहां पर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, है ना। लेकिन क्या सिर्फ ये एक ही पॉइंट होगा क्या, नहीं बेटा, बाहर भी होता है, छोटे चार्ज के पास अंदर भी होगा बाहर भी होगा। तो मैं मान लो यहां पर मान लेता हूं कोई पॉइंट x, ठीक है, इस क्यू चार्ज की वजह से। अब देखो इसको पूरे को मिटा रहा हूं मैं, ये तो आंसर आ ही गया, एक तो आंसर मेरा आ गया, यहाँ पे लिख देता हूं आंसर, एक तो है x इक्वल्स टू 0.25 मीटर, है ना। और देखो इसको मिटाते हैं, ठीक है, एक आंसर यहां पर भी आएगा, देखो बाहर भी होता है, छोटे चार्ज के पास बाहर भी देखना आप, है ना। तो देखो इसकी वजह से बाहर कितना होगा, ठीक है भाई। तो देखो ये तो x हट गया, ये 1 माइनस एक्स भी हटा दो, ठीक है बच्चों, है ना। तो अब देखना बच्चों, ये P पॉइंट भी हट गया, या P पॉइंट कहाँ है मेरा, ये रहा। तो इस पर पोटेंशियल जीरो करना है मुझे Q की वजह से और माइनस 3q की वजह से, ठीक है ना। तो देखो Q की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय एक्स, ठीक है। और देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 प्लस एक्स हुई, तो इक्वल्स टू के 3q, है ना, क्योंकि इक्वल्स टू की जगह आप करो तो पूरा कैलकुलेट माइनस 3q अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ऐसे कर सकते हो आप, है ना। मैं तो डायरेक्ट बराबर कर देता हूँ, तो के क्यू अपॉन एक्स इक्वल्स टू, माइनस का उधर गया, तो के 3q अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या किया मैंने, इस पॉइंट पर इस q की वजह से पोटेंशियल निकाला, तो के क्यू बाय आर, यानी के क्यू
बाय आर। आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x, तो x। इस माइनस 3q की वजह से निकालूंगा तो k q यानी k 3q माइनस का अपॉन r। r यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, ओके। इसको उधर ले गया तो ऐसा आ गया, के क्यू से ये के क्यू कट गया, ये क्या हुआ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x, 1 इक्वल्स टू 2x है ना, 3x माइनस एक्स 2x, तो x इक्वल्स टू क्या आया 1/2 मीन्स 0.5 मीटर। इधर की तरफ 0.5 मीटर भी होगा, है ना, या तो आप बोल लो 0.25 मीटर राइट ऑफ Q या 0.5 मीटर लेफ्ट ऑफ Q। समझ में आया, ये आंसर होगा इसका। क्लियर है बच्चों, ये चीज समझ में आए होंगे आज के दोनों तीनों न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, चलिए एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा आता है बच्चों, वो लास्ट कर देता हूं आज का, बस वही लास्ट होगा न्यूमेरिकल, है ना। ध्यान से देखते रहिए, सभी तरह के न्यूमेरिकल्स है कि कर लेना चाहिए ताकि क्या है आप लोगों को आइडिया रहे कि हमें क्या करना है। इस तरह का जो न्यूमेरिकल जो मैंने अभी अभी कराया ये आपको एग्जांपल में भी मिल जाएगा आपके NCERT की, है ना, सेकंड चैप्टर के एग्जांपल देखोगे तो। पर मैं कह रहा हूँ अभी रहना है तो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये रहा, ये 0 है, एक्स एक्सिस बनाई है मैंने, ये 1 है, ये 2 नहीं है, ये है, हाँ चलो 2 है, लो 2, ये 4 है, ये 8 है ना, इस तरह से चीज़ें हैं। यहाँ पर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। निकाल के बताइए, क्वेश्चन ये है मेरे पास, है ना, फर्स्ट और सेकंड। निकालिए भाई, कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, चलो इस पॉइंट पे निकालना है, मतलब मुझे इन सब चार्जेस की वजह से। अच्छा ये एंड तक है, इनफाइनाइट तक है ना, इनफाइनाइट तक ऐसा चलता जा रहा है ना। 8 2 4 8 16 32 सब पे रखे हुए होंगे मतलब, है ना। चलिए तो भाई सीधी सी बात है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सुपरपोजिशन थ्योरम हम जानते ही हैं सब पे, क्योंकि सब डायरेक्ट इसकी वजह से भी डायरेक्शन इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होगी, इसकी वजह से भी, इस क्यू चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होगी, मतलब माइनस आई कैप में आएंगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो माइनस आई कैप में आएंगी सारी। तो जब डायरेक्शन सबका एक है तो मुझे वेक्टर एडिशन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट स्केलर एडिशन कर देता हूँ, क्योंकि है तो सभी के सभी क्या है, कहाँ पर है, माइनस आई कैप में है। ठीक है ना, और पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वहाँ पे भी डायरेक्ट एडिशन ही करना है। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर मैं वेक्टर नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो E निकाल रहा हूँ सबसे पहले, उसका फॉर्मूला होता है KQ/R², पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो K Q है ना, और अभी मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा बताऊंगा, है ना, बाय R², यानी बाय 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है सर, तो 1 प्लस KQ यहाँ पे भी आएगा, कॉमन ले रखा है मैंने बाहर। ठीक है, समझे आपने, तो कॉमन ले लिया ऊपर से बाहर KQ अपॉन R², यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अब कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस KQ बाहर ले लिया कॉमन अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, और प्लस ऐसी डैश आगे इनफाइनाइट तक है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, इस 4 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये देखो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो 2 2 क्या हो जाएगा ऊपर 4, 4 का स्क्वायर लिखूं या 2 की पावर 4 लिखूं, बात एक ही है। समझ में आया ना, वही देखो 4 की पावर 2 थी तो 4 को लिख लिया मैंने 2 की पावर 2, और इसका पूरी की पावर 2 है। अब पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 हो गया ना, समझ में आया ना। हाँ, अरे यार इतना आना चाहिए आपको यार। ठीक है, चलिए भाई, ओके। तो देखो अब क्या होगा, KQ क्या बन रही है बच्चों, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है बच्चों। क्या बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है ना। देखो भाई हमारे सामने जब भी ऐसी सीरीज आती है ना 2 4 8 16, ये सब क्या है, ये GP होती है, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसको याद पढ़ना होना चाहिए, मैंने पढ़ा रखा है। इसके इनफाइनाइट सम, इसका जो इनफाइनाइट सम होता है, एस इनफाइनाइट, वो होता है
ए अपॉन वन माइनस आर या ए अपॉन आर माइनस वन डिपेंडिंग अपॉन टू द आर, नीचे पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना। तो ऐसे इन्फाइनाइट होता है ए अपॉन वन माइनस आर। देखो कैसी सीरीज है ये भाई, हम क्या करें, कॉमन रेशो आना चाहिए, मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करो तो 4 अपॉन 2 कितना आया 2, फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करो 8 अपॉन 4 कितना आया 2, 16 अपॉन 8 कितना आया 2, मतलब रेशो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। तो ये जो रेशो होता है कॉमन वो होता है आर, ये वाला आर कॉमन रेशो, ठीक है। ए जो होती है जैसे 2 4 8 16 था तो ये ए होती है फर्स्ट टर्म हमारी यानी 2, समझे मेरी बात। तो इस तरह का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहां पर भी देखिए क्या आ रहा है 1 की पावर 2 यानी 4, फिर क्या आ रहा है 1 अपॉन 2 की पावर 4 यानी 1 अपॉन 4 की पावर 2 आ रहा है है ना, सही है, समझ में आ रहा है मेरी बात। इसको आप लिख सकते हो ना 4 की पावर 4 स्क्वायर, यही था 4 स्क्वायर ही था ना, मत चेंज करो 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो इसमें कॉमन रेशो क्या होगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/4, 1/4 का स्क्वायर अपॉन 1/4 क्या होगा 1/4, मतलब यहाँ पर कॉमन रेशो क्या है 1/4, यानी हमारे पास आर कितना है, हमारे पास यहाँ पर आर हमारे पास है 1/4, ए कितना है हमारे पास 1, समझे ना मेरी बात, ठीक है। और इनका सम करना है मुझे इनफाइनाइट, तो उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो देखो फटाक से कर देता हूं मैं, के क्यू इस पूरी जीपी का सम कितना होगा ए यानी 1 अपॉन 1 माइनस आर कितना है 1/4, तो 1/4 ये कितना होगा 3/4 तो 4KQ/3 इज योर राइट आंसर। समझ में आया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो यहाँ पे वेक्टर लगा देना और यहाँ पर माइनस आई कैप लगा देना इधर की तरफ, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, समझ में आया सबको भाई तरीके से। चलिए मिटा दूँ, मिटा दिया था, लो नहीं आया तो पूछ लेना भाई। 11th क्लास के कॉन्सेप्ट है, थोड़ी मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको, आ जाएगा समझ में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ओरिजिन पे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है वी, इस पर तो स्केलर ऐड करना है मुझे, तो के क्यू बाय फर्स्ट में देखना, फर्स्ट टर्म के क्यू सब में आएगा इसलिए के क्यू कॉमन ले लिया, बाय आर यानी 1, तो 1/1 तो क्या होता है 1 ही होता है, प्लस के क्यू यानी कॉमन ले लिया 1 अपॉन बाय आर कितना है 2, तो 2 प्लस के क्यू क्या आया कॉमन ले लिया 1 अपॉन बाय आर कितना है 4 है, तो 4 प्लस डिल्टा डैश। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज आई। अब क्या हो रहा है देखो, है ना, अब मेरे पास आ रहा है, अब मेरे पास क्या आ रहा है आर और ए, देखो देखते हैं, ये भी इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट समय जीपी बनेगी देखना, 1/2 1/4 1/2 अपॉन 1 करोगे तो क्या आएगा 1/2, 1/4 अपॉन 1/2 करोगे तो क्या आएगा 1/2, मतलब मेरे पास आर क्या आ गया इस बार 1/2, आया नहीं आया, आ गया, ठीक है। और ए कितना है इस बार भी 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, के क्यू और जीपी का सम कर दो फटाक से, क्या होगा ए यानी 1 अपॉन 1 माइनस आर कितना है 1/2 है इस बार 1/2, तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2, तो मतलब कितना आ जाएगा 2KQ। तो ये मेरा पोटेंशियल निकल के आ जाएगा ओरिजिन पर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 4/3KQ, इसका आंसर आ गया 2KQ। वेक्टर में पूछे तो माइनस आई कैप इसमें लगा देना, ये वेक्टर होता ही नहीं, स्केलर होता है। तो ये दोनों को दोनों क्वेश्चन भी हमारे समाप्त हो गए। समझ में आया बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उससे जुड़े हुए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आज आपको करा है ना। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आ जाएंगे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़े हुए, सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़े हुए, पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वो भी आपको पता है, और वर्क डन में भी, और वर्क डन में भी इंपॉर्टेंटली क्या रिलेशन होता है, सब कुछ एक्सटर्नल फोर्स वाला भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला भी। आई थिंक आपको कंप्लीट पैकेज मैंने दे दिया ये, है ना, जिसमें देखो क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, ठीक है, क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, आप खुद ही देखो, मैं आपको नाम गिनाता हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इतनी क्वांटिटीज हो गई, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात, कितनी सारी क्वांटिटीज हो गई, 7 क्वांटिटीज गिना दी, 6-7 क्वांटिटीज गिना दी मैंने, ठीक है।
सब में डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, सब में रिलेशन आपको पता होने चाहिए, है ना। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चों, ये सब चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए एक बार बहुत अच्छी तरीके से इन सबको पढ़ लेना। अगली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ेंगे, और वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस रिलेशन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, साथ ही साथ वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। उसके साथ ही साथ जो आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग चीज़ों की वजह से, वहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन मालूम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे डेरिवेशन आप कर चुके हो। तो जब रिलेशन आपको मालूम है V और E में, और E आपको पता है सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, तो V आप अपने आप ही निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस समय। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगली जो क्लासेस हैं वो मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास को भी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और रिस्पॉन्सेस तगड़े दीजिएगा, ठीक है। बहुत मुझे ज़रूरत है आपके अप्रिसिएशन की, है ना। थोड़ा जोश वोश कम होता लगता है मुझे, थोड़ा मेरे अंदर जोश भरी है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।